Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Father. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ये क्या है? फेसबुक, यूट्यूब देख लो और डैनियल राज के पेज पे भी शेयर कर देना। ये यूट्यूब है। ओके दोस्तों, फिर एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एपिसोड नंबर 6, 6वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, ये 2 प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम लाइव इस वक्त में चल रहा है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस किसी भी देश, राष्ट्र, नेशन से आप देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं समझता हूं कि लगातार बहुत बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो खुद कॉल करके आप लोग पूछते हैं, जिनको आप लोग कॉल नहीं करते और वही आपके प्रश्न होते हैं, उसकी उत्तर आपको मिल जाते हैं किसी और के प्रश्न पूछने से। आप संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मैसेजेस, वॉइस कॉल यानी कि व्हाट्सएप या फिर कॉल, लोकल कॉल से आप लोग मुझे बता रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त में ये जो प्रोग्राम है, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा, आपका जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। इस प्रोग्राम से बहुत बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि जैसे मैं लगातार कह रहा हूं, ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर पूरे नहीं हो जाते। आपको जो कॉल करना है, यानी कि आपको जो फोन करना है, लोकल कॉल 9982335777, फॉर इंटरनेशनल कॉल, ओनली फॉर इंटरनेशनल कॉल, ये जो नंबर दिया गया है ये आपको करना है 9819431512। ये सुमन वेद का नंबर है। यही वो नंबर है जिससे आप लोग जो है, जिनको हम मदद कर रहे हैं पैसों की, ये वही नंबर है। एमएमबी की ट्रेजरर यही नंबर है। आप लोग जो मिशनरीज के लिए पैसा भेजते हैं, यही वो नंबर है। और इसके चलते ये भी बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ इसी मकसद से इस नंबर पे जो लास्ट में 12 है, इसी मकसद के लिए ये नंबर दिया गया। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है और जब तक खत्म नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग कॉल करते हैं उनके लिए नंबर है। लोकल कॉल इस पे नहीं करना है। साथ ही साथ मीटिंग खत्म होने के बाद इस नंबर पे 12 पे आपको कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट या फिर कुछ और बातें, सवाल पूछना नहीं करना, अन्यथा आपका नंबर इस नंबर पे ब्लॉक हो जाएगा। ये आप लोग जरा ख्याल रखेंगे। आपको जो भी पूछना है, जो भी कहना है, जो नंबर मैं देता हूं, टोटल 6 नंबर आपको उस पे करना है। 777 पे ये मेरा नंबर है जिस पे पास्टर्स अपनी जो है समस्याएं रख सकते हैं। जो मदद, आर्थिक मदद पैकेट के रूप में हम करते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए ये नंबर है। साथ ही साथ ये भी बता देता हूं ना, कॉल्स उठाना मुझे शुरू करना होगा अभी नहीं, लेकिन आपको बताता चलूं कि कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। लिखा है सवाल पूछने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें। याद रखिए, स्पष्ट का मतलब है, आप अभी देखिए मैं कैसे बात करता हूं, ठहराव के साथ, रुक कर, वैसे आपको एक एक शब्द को, आपके प्रश्नों को स्पष्ट बोलना है। बीच में कुछ लोग कॉल करते हैं, पानी की तरह बोल जाते हैं, डक 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 डक, किसको समझ आएगा? नहीं करना है। दूसरा, लिख कर रखें। आप भूल जाते हैं तो लिख कर रखें। दूसरी जो आपको बात ध्यान रखनी है, प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह में शांति बनाए रखें। जैसे कि आप मुझे कॉल लगाते हैं, आपका लैपटॉप, टैब या दूसरे फोन पे आप फेसबुक की वॉल्यूम बढ़ा के रखते हैं, तो वो एक अलग आवाज, आपकी अलग आवाज, मेरी अलग आवाज, ये 3 आवाज मिलके जो दर्शक देखते हैं उनको डिस्टर्ब होता है, तो नहीं समझ में आता कि कौन क्या बोल रहा है और क्या नहीं। तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद आपको शांत हो जाना है ताकि आप जो है जवाब सुन सके। तो इनका आपको ख्याल रखना है। चलिए, मैं समझता हूं कि ये नंबर रख रहा हूं। अब सबसे पहला कॉल हम उठाएंगे। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो जी। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते।
मेरा नाम एल्बिस फ्रॉम बांग्लादेश। जी सर मेरे प्रश्न लुका का 12:59। जी यीशु ने कहा तुम नहीं जा सकता जब तक तुम अंतिम पैसा नहीं दिया। तो ये अंतिम पैसा क्या है सर, प्लीज? क्या क्या लूका 12 का निकालो जल्दी सर, ना तो रखो उसको। आप पीछे का आवाज बंद कर लीजिए सर, आपका दूसरा कुछ चल रहा है उसको बंद कर लीजिए। हेलो, क्या किया जी? या सेकंड कॉल, देखिए यही दिक्कत है फिर जी। लूका 12 का क्या बोला उसने? 49। जी प्रश्न पूछिए सर। जी मेरा प्रश्न ये है कि जी कुछ लोग जैसे मांस जो मुर्गा काटना या अंडे छोड़ना की तब ये कर सकते हैं क्या सर? क्या 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 वापस पूछिए, वापस पूछिए। जो मांस की दुकान नहीं करते जी, जी मांस जी, जो मुर्गे काटने की दुकान, मसीह लोग कुछ ऐसे है जो करते हैं जी। तो ये ऐसा करना अच्छा है जी? मसीह लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कुछ लोग साथ में दारू भी बेचते हैं इसके। आपने पहला प्रश्न पूछा ये दुकान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैंने उसका जवाब दिया कर सकते हैं। अब आपका ये दूसरा प्रश्न है क्या दारू बेच सकते हैं, तो दारू नहीं बेच सकते। आप दोनों को मिक्स मत करिए, एक ही प्रश्न पूछना है आपको। जी जी, कुछ लोग बेचते हैं जी, उनको उनका जो बेचते हैं ना, बात सुन लीजिए, जो बेचते हैं ना, ये प्रश्न दूसरा है। आपका पहला प्रश्न ये है कि क्या मुर्गे की दुकान रख सकते हैं मसीह लोग, तो रख सकते हैं। जी जी जी। हाँ, अब उसके साथ में वो सिगरेट बेच रहा है, वो दारू बेच रहा है, वो ड्रग्स बेच रहा है, ये अलग टॉपिक है। अगर ये प्रश्न है तो मैं बता देता हूं, ना सिगरेट बेच सकते हैं, ना दारू बेच सकते हैं, ना ड्रग्स बेच सकते हैं, ये गलत है। ये गलत है जी, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। धन्यवाद जी जी, जय मसीह जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज लॉर्ड। पुणे से ब्रदर विनोद बोल रहा हूँ मैं। जी विनोद जी बोलिए। जी पास्टर, मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ, आपके सिखाने से बहुत आशीषित हुआ हूँ मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो वचन कहते हो ना पास्टर जी, वो दिमाग में बैठ जाता है, मतलब जैसा राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ हो गया। 2 तिमोथी 2 दूसरा अध्याय दूसरा वचन और 15वां वचन। जी जी जी, 15-16 है। बहुत आशीषित हुआ हूँ मैं। थैंक यू सर। और मेरा सवाल ये था पास्टर जी, और मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो क्रूस को मैंने क्रूस का चित्र मैंने निकाला था मेरे घर के चौखट पे जी, तो उसके बारे में भी मैंने आपसे बात किया, तो वो भी वचन मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं औरों को भी सिखा रहा हूँ। गलातियों की पत्री 3:13 में भी। जी बिल्कुल सही कहा, 3:13। जी 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 पास्टर जी, मैं बहुत आशीषित हूँ। और अभी मेरा सवाल है पास्टर जी जी कि 1000 मिलेनियम जो ईयर है, मतलब जब हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं जी, उसके बाद क्या होगा पास्टर जी? जी उसके बाद में एरमैगडॉन की लड़ाई है, लूसीफर के साथ में लड़ाई है। लूसीफर जो है वो कैद से छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको अनंत काल के लिए आग की झील में डाला जाएगा, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय। फिर उसके बाद में झूठा भविष्यवक्ता एंटीक्राइस्ट ये भी डाले जाएंगे। और फिर 21वें अध्याय का पहला वचन कहता है सफेद सिंहासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट थ्रोन, द जजमेंट व्हाइट थ्रोन। उसके सामने विश्वासी अविश्वासी सब इकट्ठा होंगे और उनका न्याय होगा। और फिर उसके बाद में जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो इटर्निटी अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे, जिसको कहते हैं दूसरी मृत्यु। और फिर उसके बाद में जिसका नाम जीवन की पुस्तक में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय कहता है कि ऊपर से यरूशलेम उतरेगा इसी पृथ्वी पर, मतलब ये पृथ्वी चली जाएगी, जिसको कहते हैं स्पेस, ये हट जाएगा और नया यरूशलेम का स्पेस वो आ जाएगा। ओह, थैंक यू सो मच पास्टर जी। और एक और आखिरी सवाल है मेरा पास्टर जी। ये सवाल नहीं, मतलब प्रॉब्लम ऐसा है कि एक भाई है कि जो प्रार्थना, मुझे जो उसका जवाब चाहिए था कि क्या करना चाहिए। वो फिर से कुछ गलत चीजों में पड़ता है, मतलब गंदी फिल्में हो गई और प्रेयर में बिल्कुल उसका मन। जी जी, आपकी आवाज नहीं द्वारा मैं जी एक भाई है जो जी वो सुन लिया, अच्छा सेवक बनने की उसमें क्वालिटी है जी,
लेकिन वो गंदी गंदी फिल्मों में फिर बार बार पढ़ता है और प्रार्थना में मन ही नहीं लगता बोल रहा हूँ। ओके ओके, तो ऑब्वियस है ना ब्रदर, अगर एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति अगर 2 स्वामी की सेवा कर रहा है, एक से नफरत और दूसरे से प्रेम करेगा। अगर वो संसार और शरीर से प्यार कर रहा है तो उसका मन प्रभु में क्यों लगेगा? ये तो ऑब्वियस है। राइट तो उसका मन। सो मच पास्टर जी, और आपका जवाब भी मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल गया और मैं बहुत बढ़ रहा हूँ। और अब मैं कहना चाहता हूँ इस कॉल के माध्यम से पास्टर जी कि परमेश्वर आपको बहुत महान रीति से यूज कर रहा है। और हम जैसे लोग जो बिगड़ रहे थे, आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षाओं में से, जैसे अन्य भाषा में से मैं पूरी तरह निकल गया और लोगों को भी बता रहा हूँ। आप बहुत आशीषित, आपका जो क्राउन होगा वो बहुत ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त होगा। ये आपका बड़ापन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। या नेक्स्ट कॉल, मुझे भी चाय पिलाओ जी। आपका प्रश्न पूछिए। जय मसीह की पास्टर जी। जी भैया, जय मसीह। पास्टर जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। कुलसियों की बात, कुलसियों 3:20 से पास्टर जी। उसको बाइबल दे दो, वो फट से निकालेगा। कुलसियों 3:22 उसको दे दो। हाँ जी जी पास्टर जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी। कुलसियों 3:20 से पास्टर जी, इसमें लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है जी। तो पास्टर जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि पास्टर जी मैं विश्वास में हूँ और मेरे परिवार वाले विश्वास में नहीं है जी, तो वो हमेशा बोलते हैं कि कहाँ तू ईसाई बन गया, कहाँ तू प्रभु में आ गया जी, तू छोड़ दे ऐसा। तो पास्टर जी मैं तो मना करता हूँ उनको कि नहीं, मैंने नहीं छोड़ना। लेकिन पास्टर जी फिर ये मुझे वचन याद आता है कि अपने माता पिता की आदर कर, उनकी आज्ञा को मान, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है जी। तो आपका प्रश्न क्या है सर? जी, आपका प्रश्न क्या है? टाइम जा रहा है, जल्दी बोलिए। बस पास्टर जी मेरा ये क्वेश्चन है कि पास्टर जी क्या हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए अगर वो हमें प्रभु में मना करे कि प्रभु में नहीं आना या मसीह नहीं बनना? नहीं, मैं समझ गया। आपका नाम शायद अभय है, राइट? जी पास्टर जी, बस मैं समझ गया। दिक्कत की बात यह है, जितने कॉलर्स अभी देख रहे होंगे ये सोच रहे होंगे कि अभय का नंबर लग कैसे जाता है। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपका नंबर हर बार लग जाता है। यहाँ ऐसे कितने मैसेजेस आते हैं, कहते हैं कि 100 कॉल करके भी नंबर नहीं लगता है। बट अभय, अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके प्रश्न भी बहुत यूनिक होते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने जो अभी पूछा कि माता पिता अगर प्रभु में रुकावट बनते हैं, फिर वचन कहता है, इफिसियों का क्या निकाला था आप लोगों ने? 5:22 जी, 3:20 या इफिसियों 3:20 निकाला, राइट? तो कहते हैं कि माता पिता के अधीन रहो। अब देखिए रोमियो किताब उसका 13 कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के विश्वास और प्रेम के बीच में माता पिता, अधिकारी, नेता, अभिनेता, राजा, हाकिम, अगर ये रुकावट बनते हैं तो वहां प्राथमिकता इनको नहीं परमेश्वर को देना है। माता पिता कहते हैं कि बाइबल मत पढ़ो, तो फिर माता पिता का नहीं सुनना है, प्रभु का सुनना है। माता पिता कहते हैं यीशु को छोड़ दो, तो माता पिता का नहीं, प्रभु को सुनना है। अधिकारी, सरकार, गवर्नमेंट कहती है एक बिल पास करेंगे, बाइबल पढ़ना बंद, तो क्या हम गवर्नमेंट के अधीन हो जाएं क्योंकि रोमियो 13:1 ऐसा कहता है? जी नहीं। इसको कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करना। तो जिस चीज के लिए अधीन रहना है हम उसके लिए अधीन रहेंगे, लेकिन जिस चीज के लिए अधीन नहीं रहना है हम उसके लिए अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राथमिकता, प्रायोरिटी, प्रथम स्थान परमेश्वर है, बाकी सब बाद में। अब है, आशा करता हूं आपको उत्तर मिल गया। थैंक यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी, अगला सवाल जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रश्न पूछिए जी। नेक्स्ट कॉल जी, प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल जी, प्रश्न पूछिए। कट करिए। ओके, प्रश्न पूछिए। हेलो जी, हेलो जी, प्रश्न पूछिए। पास्टर जी, प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। जी, मैं सुरेंद्र मिश्रा नागपुर से। आपको थोड़ा जोर से बोलना है, फोन नजदीक रख के बोलना है। हाँ पास्टर जी, मैं सुरेंद्र मिश्रा, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी काफी दिनों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ पास्टर जी। जी। गए साल से जब जी। से लॉकडाउन लगा है तब से तो मैं भी बहुत आशीषित हुआ हूँ।
आपके वचन के द्वारा, मतलब जो भी आप हमें सिखाते हैं जी, उससे बहुत आशीषित हुआ हूँ जी, तो बड़ी खुशी हो गई मेरे को। अभी यानी मैं कल से आपके लिए फोन ट्राई कर रहा था। जी, तो मेरा प्रश्न यह है पास्टर जी, आपके तो मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, फिर भी एक मन में ऐसा प्रश्न था जी, कि प्रश्न जैसे, पूछिए, प्रश्न पूछिए। कोई अगर से मान के चलो अपना इसमें रिलेटिव में नहीं क्या पास्टर जी, अगर से कोई जैसे गुजर जाता है जी, तो दो अपने को यानी बड़ा दामाद जैसे बोलते हैं, तो आपको यानी बोलते कि जैसा कंधा देना है, तो वही आपसे मैं पूछना चाहता हूँ पास्टर जी कि हम उनको यानी कंधा दे सकते हैं क्या? जी, बिल्कुल दे सकते हैं, आप कंधा दे सकते हैं, उनके साथ शरीक हो सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, चल सकते हैं, कब्रिस्तान तक जा सकते हैं, जहां पे उनकी क्रियाक्रम की विधि होती है वहां तक जा सकते हैं। लेकिन आपको सबको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ये बताना है कि आप एक मसीह हैं। आप मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, आप मूर्ति पूजा नहीं करते। किसी मुर्दे के सामने झुकना, उसका पैर छूना, पैर पड़ना, ये सारी चीजें आपको बाइबल इजाजत नहीं देती। आप अपना स्टैंड रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जी, या सीधी बात है ना? ओके ओके। या और याद रखिए, सुनिए सुनिए जी, बात सुनिए। इनके प्रश्न के साथ साथ मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बाप से नहीं डरना है यीशु के लिए खड़े होने में। वो चाहे किसी भी धर्म का नेता, अब मुखिया, मौलाना, पंडित, धर्म गुरु, किसी भी धर्म का हो, यीशु के लिए खड़े होने के लिए किसी के बाप से नहीं। डंके की चोट पे बोलो मैं क्राइस्ट फॉलोवर हूं, मुझे बाइबल इजाजत नहीं देती, मेरा यीशु मुझे इजाजत नहीं देता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, भले ही गर्दन कट जाए शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, डंके की चोट पे बोलो और कहो कि तुम हमको आग में डाल सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, मतलब मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। दानियल की तरह ये कहने की ताकत रखो कि हे राजा, तेरा खाना हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरा खाना हमारे को इजाजत नहीं देता। उस वक्त की बात कर रहा हूं जो दानियल था, वैसे ही आपको अभी भी करना है। परमेश्वर के लिए आपको मजबूत खड़ा रहना। राइट भाई साहब? हाँ जी पास्टर जी, यही आपको जो यानी बताया कि चाहते हैं ना पास्टर जी, वही हमको दिया देती है, बस ताकि हम दूसरे के सामने यानी अच्छे से बोल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पास्टर जी मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आशीषित दे और इतनी ज्ञान और बुद्धि दे पास्टर जी आपको, कि जैसे वो सुलेमान राजा को दिया था, उसी तरह परमेश्वर आपको और ज्ञान और बुद्धि दे। बहुत ऐसे आपको परमेश्वर के राज्य में आपको यानी बड़ा है प्रभु जी भाई। थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस। या बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट जी, नेक्स्ट कॉल कट नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, मैं सुसारी बोल रही हूँ जी। एक पूछना है जी। ये हेस्केल की किताब से जी, यह हेस्केल 4 उसका 4 से लेकर 6 तक उसमें लिखा है, फिर तू बाई करवट लेकर इस्राएल के घराने का आधार अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के आधार का भार सहता रहेगा। ऐसा ही आगे भी 6 में जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तो दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। पास्टर जी इसका मतलब क्या है? क्योंकि किसी के द्वारा मैं सुनी थी, जो हमारे गांव में कट करिए। मैं वापस कह रहा हूं, ऐसा कोई कॉल नहीं उठाएंगे, आपको जवाब नहीं देंगे अगर आपका पीछे कोई यही प्रोग्राम की आवाज आ रही है। मैं बोल बोल के थक गया हूं। ऐसा आप अगर अनडिसिप्लिन काम करते हैं, अनुशासन में नहीं रहते, तो आपका फोन काट दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, मेरा नाम प्रीति यादव है जी। मेरा एक डाउट था कि कभी कभार शैतान हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देता है जी। हमारे दिमाग में ऐसे विचार लाता है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जी। खुद को संभालना। तो ऐसा कोई वचन पास्टर जी आप किसी तरीके से समझा सकते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं आजकल की समझ ही नहीं आता है। जी ओके, शुक्रिया आपका प्रश्न पूछने के लिए, शुक्रिया। आपको मैं कुछ चीजें पूछ लेता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। ठीक है। आपकी उम्र क्या है? मैं 18 साल की हूँ। बाइबल कब से पढ़ती हैं आप? बाइबल कब से पढ़ती हैं?
कितनी बाइबल पढ़ती हैं? 2-3 महीने से मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं काफी टाइम से विश्वासी रह चुकी हूँ, परंतु मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब मैं 3 महीने से पढ़ने लगी हूँ। ठीक है, कितना चैप्टर पढ़ती हैं? मैं रोज रोज मतलब बाइबल पढ़ती हूँ, मतलब कुछ कुछ पार्ट ही पढ़ती हूँ मैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप मसीह को फॉलो कर रही हैं, आप यीशु के पीछे चल रही हैं, तो आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़नी है। आपकी उम्र अच्छी खासी है, आप बुढ़ी नहीं हो गई, आपके आगे बहुत लाइफ है, आपको बहुत जीना है, प्रभु का काम करना है। और आज के युग में, जिसको कहते हैं ना मॉडर्न युग, और आपने शैतान की बात करी है, ये शैतान का युग है, तो ऐसे टाइम पे तो आपको और भी आत्मिक होना है ना सिस्टर, राइट? तो आपको कम से कम, कट गई जी मेरी आवाज नहीं कट गई, आपका नेटवर्क का इश्यू होगा जी। तो वापस कहता हूं कि आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ने। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि शैतान कभी कभी हमें परमेश्वर के विरोध में लाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप वीक हैं, आपका प्रार्थना का जीवन वीक है, आपका वचन का जीवन वीक है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 7-8 लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो तुम शैतान का सामना करोगे। तो इसका मतलब कंडीशन है, पहले अधीन फिर सामना। आप अधीन नहीं होंगे तो सामना क्या करेंगे? मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ इस बहन को नहीं, मैं सबको कह रहा हूं कि शर्त है, निकालिए जल्दी से याकूब की किताब उसका 4 अध्याय। या मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये मैटर कई लोगों का है, कई लोगों को ये समस्या है। याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8 जी लिखा है। कहाँ गया? हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो इसका मतलब है 7 और 8 कहता है कि तुम पहले अधीन हो जाओ, परमेश्वर के निकट आओ, फिर कहता है उसका सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। इसको कहते हैं, आपका नाम क्या बताया था इन्होंने? प्रीति जी। अब अगर आप सुन रही हैं, आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना है। एक तराजू होता है, पता है सिस्टर, तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीवे, एक तराजू होता है, उस तराजू में आप एक चीज रखते हैं, उसका वजन कितना है ये चेक करने के लिए आप दूसरी तरफ और उसके ही लेवल का वजन रखते हैं, तब जाके वो बैलेंस होता है। तो इसको कहते हैं कि अब बात बराबर है। वैसे ही अगर शैतान अपनी ताकत बढ़ा रहा है आपको कमजोर करने के लिए, तो आप अपनी ताकत बढ़ाइए ना प्रीति जी। आप समझ गए? आप अपनी ये ताकत बढ़ाइए। देखो शैतान को आपने अब ये पूछा ऐसा कौन सा वचन है वो बताओ, तो ऐसा कोई वचन नहीं है कि शैतान उसको देखे, आप उसको दिखाओ, आप उसको पढ़ाओ और वो भाग जाएगा। जी नहीं, अच्छों से नहीं भागा। कौन? शैतान। किसको देखकर? मुझको, आपको, सेवकों को। लेकिन वो कब भागता है? जब आप उसको भगाते हैं। आप उसको कब भगाते हैं? जब आपका आत्मिक लेवल, नेक्स्ट टाइम के लिए रखो, आपका आत्मिक लेवल जब बढ़ जाता है तब वो भागता है। और वो कहता है, और भागता मतलब है वो वापस ट्राई करेगा, ही विल कीप कमिंग, है ना, वो आपको कोशिश करता रहेगा। लेकिन आप अपनी, और जितने दर्शक देख रहे, कितने लोग हैं? 1200 के ऊपर जो अभी लाइव देख रहे हैं, आप अपनी आत्मिक जीवन इस लेवल पे मजबूत करो कि बस उसको पता लग जाए। ठीक है प्रीति जी? ओके, कोई इशू नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो दर्शक हैं उनको समझ में आ गया होगा। ऐसी मजबूती करो। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं तो यंग हूं, मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, मेरा उम्र 12 है, 18 है, 15 है या 25 है, मैं तो पास्टर नहीं हूं, तो मुझे उतना मजबूत नहीं होना है। मैं चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ती हूं, ऑफरिंग लेता हूं, देती हूं, ये जो भी है, बस मेरा ये काम है। जी नहीं, लूसीफर किसी को नहीं बख्शेगा, शैतान किसी को नहीं बख्शेगा। वो क्या करता है? वो सबको ट्राई करता है। ठीक है ना? तो आप एक एक व्यक्ति को मजबूत होना है। मैं समझता हूं दूसरा कॉल लेते हैं। जी प्रश्न पूछिए। जी प्रश्न पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बाइबल में लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो जैसे मैंने अभी बिलीव कर लिया, लेकिन मैं हिंदू फैमिली से है तो दूसरे लोग बिलीव नहीं करते। तो मेरे दादाजी और पापा जो मर चुके हैं, तो क्या परमेश्वर उन्हें अधोलोक से निकाल के स्वर्ग में जगह देंगे? जी नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, मैं समझता हूँ कि दर्शकों को भी समझा देता हूँ। इनका नाम क्या बताया? ओके, आपका नाम? कल्याणी मोरे।
कल्याणी मोरे। कल्याणी मोरे, ठीक है कल्याणी मोरे जी, शांत हो जाए ना। इस बहन का प्रश्न यह है कि बाइबल कहती है कि अगर एक विश्वास करेगा तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो ये कहती हैं कि मैंने विश्वास कर लिया लेकिन मेरे दादा परदादा जो मर गए मसीह में ना होने के बावजूद, मतलब बिना मसीह के, गैर मसीह होकर मर गए, तो क्या प्रभु उसको नरक से निकल के स्वर्ग में डालेगा? क्योंकि अभी उनकी नाती पोती जो है वो मसीह बन गए। क्या ये हो सकता है? 99 नहीं, 100% नहीं, 1,00,000% नहीं हो सकता। क्योंकि मरने से पहले वो आंटी, अंकल, ताता, ताता, नानी, नाना, काका जो भी है उन सबको अपना जीवन प्रभु को देना है। तो लिखा है ना कि हर घुटना, इसका मतलब क्या है? हर जबान, एक एक व्यक्ति को जीते जी अपना जीवन प्रभु को देना है, तब जाकर वो स्वर्ग में होगा। आप जिस वचन का कोट पौलुस ने, जिनका बहन ने जिक्र करा कि अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे मैं मेरे घर में मेरे जो भाई हैं उसमें मैं आखिरी हूँ, लास्ट वाला हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर क्या करेगा? ओके डैनियल, मैंने तेरा उद्धार किया, इसका मतलब है तेरे परिवार पर, तेरे द्वारा मैं मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी कृपा दृष्टि तेरे परिवार पर और तुझ पर हुई है। अगर मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे मम्मी का, भाइयों का, क्या कहते हैं, रिलेटिव्स का, आंटी अंकल का उद्धार कर, तो प्रभु सुनता है। अगर वो नहीं मानते, नहीं सुनते, तिरस्कार करते हैं, तो उनको प्रभु मेरी वजह से नरक से निकाल के स्वर्ग में डाल देगा? ऐसा नहीं होता है। राइट सिस्टर जी? ओके ओके या सर, प्लीज एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था। बोलिए। जैसे अगर आज रैप्चर हो जाता है तो मेरी एक 3 साल की बेटी है, तो परमेश्वर क्या उसे भी उठाएंगे क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल उठाएंगे। वो इसलिए उठाएंगे क्योंकि बच्ची है ना वो। जी जी। बच्चों को सेंस नहीं होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको सेंस नहीं होता है। छोटे बच्चे जब मर जाते हैं तो वो नरक नहीं जाते, वो स्वर्ग जाते हैं। ओके थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी 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 बिल्कुल। नाउ मैं आपको बताता हूँ बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ जितने दर्शक देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी का प्रश्न ये है कि बच्चे, वो चाहे मुस्लिम के, हिंदू के, बुद्धिस्ट के, बौद्ध के, यहूदी के, पारसी के, आदिवासी के, इसके उसके, किसी के भी बच्चे अगर बच्चे बचपन में मर जाते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जब तक बच्चा अपने सेंस में नहीं आता, पाप क्या है, सत्य क्या है, वो जब तक अपने नॉलेज में नहीं आता, ऐसी एज में अगर बच्चा मर जाता है वो सीधा स्वर्ग जाएगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। याद होगा आपको कि दाऊद का बेटा, सुलेमान के पहले दाऊद का बेटा जब बचपन में बीमार था, उसको पता चला कि जब तक वो बीमार है उसने खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसको पता चला मेरा बच्चा मर गया, उसने बोला खाना लगाओ। तो कर्मचारियों ने पूछा, अरे आप अभी तक तो रो रहे थे, तड़प रहे थे, अभी अचानक बच्चा मर गया तो आपको दुख होना चाहिए, आप कहते हैं खाना लगाओ। तो दाऊद कहता है कि जब तक जिंदा था आशा थी कि वो बच जाए, लेकिन अब वो मर गया तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं जाऊंगा स्वर्ग में या फिर जब वो बच्चा मुझे मिलेगा तो वो तो प्रभु के पास होगा। वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे मरते हैं वो प्रभु के पास जाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो। छोटे बच्चे मरते हैं तो वो प्रभु के पास जाते हैं। जी सवाल पूछिए। वाह जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी 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 जी, प्रश्न पूछिए सर। सर मैं सौमित्र बोल रहा हूँ कोलकाता से। जी सौमित्र जी बोलिए, जानता हूँ मैं आपको। सर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी किसी सिस्टर ने फोन किया था कि उन्होंने कहा कि पौलुस का वर्ड को कोट किया कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जी जी। तो मेरा प्रश्न ये है सर, अगर किसी ने मरने से पहले अगर किसी तक सुसमाचार पहुंचा ही नहीं तो उसका क्या? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप रोमियो की किताब, आप पहले ये बताओ कब से मसीह हैं? हेलो, या आप कब से मसीह हैं? बाइबल देना, पहला रोमियो का पहला अध्याय निकाल के रखना। आप मसीह कब से हैं? 10 ईयर्स से। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? 15-16 क्या चैप्टर। अच्छा 15-16 चैप्टर। ओके ओके, गुड 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 गुड। रोमियो की किताब पहला अध्याय कभी पढ़ा है? जी मैं अभी निकाल के पढ़ता हूँ सर। नहीं अभी मत पढ़ो, मैं आपको बता देता हूँ जी। मेरा चश्मा चेंज करना पड़ेगा। जितने दर्शक हैं मैं चाहता हूं कि आप भी सुने, क्योंकि भाई साहब का प्रश्न बहुत रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा सीखने लायक है। तो मैं समझता हूं कि कहाँ गया, परमेश्वर को करो तो ओके, यहाँ पे जगह कम है।
एक सेकंड दीजिए। जी सर जी। हाँ, ओके, मैं समझता हूं कि रोमियो किताब दूसरा अध्याय वचन 6 से पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि वह हर एक को उसके कामों कर्मों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर अमरता की खोज में है वह अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राणों पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर, परंतु महिमा आदर कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी पर यूनानियों पर, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जी जी। आप जरा 12 से ध्यान से सुनिए, जितने दर्शक हैं वो भी सुने। रोमियो 2:12, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2:12 लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो लिखा है 2:12, द बुक ऑफ रोमन 2:12। तो इसका मतलब यह हुआ, भाई साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि अविश्वासियों के पास में अपनी अपनी जमीर है। जमीर समझते, कॉन्शियस? यस सर जी। तो उनका न्याय उनके हिसाब से होगा। तो व्यवस्था, पौलुस कहता है व्यवस्था मतलब सब आ गया। ठीक है, चोरी करना गलत है, पाप करना, व्यभिचार, नशा, लालच सब है। उसके हिसाब से जो जानता है उसके हिसाब से न्याय होगा। जो नहीं जानता उसके कॉन्शियस में डाला है, कॉन्शियस मतलब जमीर में, उसके एहसास में डाला, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सबको पता है झूठ बोलना गलत है, सबको पता है मर्डर करना गलत है, सबको पता है कि लालच करना गलत है, तो उसके हिसाब से न्याय होगा। जी जी। या वो पाप छोटा हो या बड़ा हो, उसके हिसाब से। उसने यीशु को नहीं जाना तो भी उसका न्याय होगा। जी, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर, यस सर। या, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। या, इंटरेस्टिंग था। जी, प्रश्न पूछिए। कट करिए। पीछे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा मतलब आपको हमारे प्रोग्राम आवाज आएगी, कट कर देंगे। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। सर, मेरा नाम निशित है जी, और मैं यूपी से हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया, आदम और हवा 2 लोग थे जी, ठीक है जी, इनके फिर 2 बेटे हुए जी, कैन हाबिल जी। तो कैन ने हाबिल को मार दिया, तो उसके आगे लिखा है कि कैन ने शादी कर ली किसी लड़की जी। से। वो लड़की कहाँ से आई, मुझे ये पूछना था। वंडरफुल वंडरफुल। आपका नाम क्या है? निशित लाल। निशित लाल। कब से मसीह हैं? NISSIT। या, गॉट इट, निशित। ओके, आप मसीह कब से हैं? मैं तो मतलब बचपन से मसीह हूँ, पर 1.5 साल पहले से ही सही से आया जी। और बाइबल पढ़ने लगा 1.5 साल पहले से। जी, बचपन से वैसे था। बाइबल कब से पढ़ते हैं सर? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, बहुत पढ़ें, 30 से 40 चैप्टर पढ़ें। मैं आपको यहाँ पे आपसे अभी बात ना करते हुए दर्शकों से बात करूंगा। कितने लोग हैं? 1500 से भी ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। भाई का प्रश्न यह है कि आदम के 2 बच्चे थे, एक मर गया, केन जिंदा रह गया, केन ने शादी कर ली। देखिए, मैंने इनसे क्यों पूछा कि कब से मसीह हैं, बाइबल कब से पढ़ते हैं, बाइबल बहुत पढ़ो। आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि देखिए, वहीं पे आंसर होता है, वहीं पे उत्तर होता है, वहीं पे सब कुछ होता है। बाइबल इटसेल्फ स्पीक्स, बाइबल के पास खुद जवाब है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा भी हमें उतना ही बताएगा जितना हम जानते हैं। 4 किताबें हैं, लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली। 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, योना। मत्ती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, योना में 21 है। आप जितना किताब पढ़ोगे पवित्र आत्मा उतना ही बताएगा। जो चीज़ नहीं पढ़ा वो आपको नहीं बताएगा। अभी भाई साहब कहते हैं कि जब क्या कहते हैं, कैन उसका भाई मर गया, कैन बच गया, तो फिर उसकी पत्नी कहाँ से है? अब किसने कहा कि बैक टू बैक घटना है ये? मतलब आज पैदा हुआ आदम, फिर उसका कल बच्चे हुए, और 30वें दिन उसका भाई मर गया, और 4थे दिन हनोक ने शादी करी। ये बैक टू बैक थोड़ी ना है। इसके बीच में कई सालों का गैप है, कई सदियों का गैप है। और हम सभी जानते हैं कि बाइबल कट टू कट नहीं लिखा है, बैक टू बैक। मूसा लिख रहा है, वो भी कब? 1600 साल बाद।
बाप रे, 1600 साल के बाद मूसा लिख रहा है अदन के बगीचे की घटना, अदन से बाहर आने की घटना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैक टू बैक हर एक चीज को जैसा लिखा वैसा पढ़ेंगे। तो पढ़ते वक्त में बुद्धि का इस्तेमाल करना है। वहां कई जनरेशन का गैप है, कई बेटा बेटी हुई, ये कहाँ मिलता है? निकालो जल्दी से उत्पत्ति की किताब, उसका 5वां अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 3 से दे देना मेरे को। एक काम करते हैं, एक ही से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं, दूर रख के पढ़ते। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो तब उसने अपने ही स्वरूप में बनाया, नर नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब ये कौन सा रिपीट है? पहले अध्याय का। फिर कौन सा रिपीट है? दूसरे अध्याय का। 5वें अध्याय में फिर वापस ही डिटेल में जा रहा है। आदि में परमेश्वर ने, ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, तो इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग से लिख रहा है। फिर देखो क्या कहता है वचन 3 में, जब आदम 130 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा उसके संतान में से ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। फिर बाकी 2 बच्चों का जिक्र का, उसके पहले और बच्चों का जिक्र का। अब इसको सुनो, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। ये क्या है फिर? तो सब कुछ कट टू कट नहीं लिखा है। आप जो लाइन पे बने हुए, आप मेरी बात को सुन रहे हैं भैया? हाँ जी, तो सब कुछ कट टू कट नहीं लिखा है। बहुत सारे बच्चे अच्छा, हुए, ये मतलब आदम जैसे था वो संतानी की, ये परमेश्वर जैसे जगह कहा था फूलो फलो जी, तो ऐसे नहीं थे और भी बनाए हो? नहीं सर, आदम एक ही बना है, हवा एक ही बने हैं, और उन्हीं के द्वारा पृथ्वी फैली है, मतलब मनुष्य फैले। दूसरा तीसरा आदम नहीं है। अच्छा जी, ठीक है सर, बस इतना ही था जी। बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस। ओके, अब दूसरा कॉल उठाने से पहले मैं समझता हूं कि हमारी जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि हाफ टाइम हो चुका है। बाकी का आपको हाफ टाइम के बाद में सवाल फिर पूछेंगे, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। नाउ मसीह मंथन बैठक आप सभी जानते हैं, आप इससे जुड़ें। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप इससे जुड़ें। क्यों? बहुत सारा बेनिफिट आपके लिए है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म आपके लिए है, बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। मसीह मंथन बैठक खास करके इन 2 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में जा रहा है, और कई तादाद में लोग अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं। इसमें पास्टर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, यूथ भी हैं, और जो चर्च जाते थे लेकिन कुछ नहीं करते थे वो जुड़ चुके हैं। इनको एक मिशन मिल चुका है, इनको एक जज्बा, जुनून, पैशन मिल चुका है, ये काम कर रहे हैं कई क्षेत्रों के अंदर, गांव में, शहरों में। ऐसे करते हुए इसके चलते मैं कह रहा हूं कि आप हमसे जुड़ें, एमएमबी से जुड़ें। साथ ही साथ आपके पास में अगर चर्च नहीं है, मसीह मंथन आपके लिए ऑनलाइन चर्च है। मसीह मंथन आपके लिए ऑनलाइन चर्च है। दूसरी चीज़, आपको बैप्टिज्म देना है, चाहिए, हम देंगे, लेकिन सारी चीज़ों को जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेटर के हिसाब से आपके पास तक पहुंचा जाएगा, या आपको बुलाया जाएगा, बपतिस्मा की भी सुविधा करेंगे। शादी, बेटा बेटियों की शादी नहीं होती, उसकी भी सुविधा मसीह मंथन कराएगा। साथ ही साथ आपके पास चर्च नहीं है, आपको अच्छी कलीसिया, जहां खरी शिक्षा, विशेष करके जहां अन्य भाषा नहीं चलती, पवित्र आत्मा से नीचे गिराना, उठा पटक करना, नीचे फेंको, ऊपर फेंको, ऐसे सारे जितने भी कल्ट डॉक्ट्रिन्स है वहां नहीं चलते। ऐसे जगह पे आपको जो है मसीह मंथन कलीसिया मुहैया करवाएगा। और साथ ही साथ अगर आप प्रचार करना चाहते तो मसीह मंथन का फेसबुक पेज, यूट्यूब पे चैनल बनाकर डंके की चोट पे सेवकाई करिए। मसीह मंथन का लेटरहेड, मसीह मंथन की आईडी, मसीह मंथन का पहचान पत्र आपको दिया जाएगा, क्योंकि मसीह मंथन रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में आपको जो है सारी चीजें सुविधा दी जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आपको फोन करना है। सिस्टर नीता जी का ये नंबर है, ब्रदर नरेंद्र राव जी का ये नंबर है। ये हो गए 2 नंबर। उसके बाद में और 4 नंबर हैं। तो रहा सिस्टर समीक्षा, उनका ये नंबर है, ब्रदर शमी, उनका ये नंबर है। फिर उसके बाद में और 2 नंबर, सिस्टर सिमरप्रीत, उनका ये नंबर है, ब्रदर जितेंद्र कुमार, उनका ये नंबर है। तो ऐसे करके टोटल 6 नंबर आपको दे दिए। पॉज करके या होल्ड करके आप जो हैं ये नंबर को ले सकते हैं, और इनको ही कॉल करना है। आपको मुझे या सुमन वैद्य को कॉल नहीं करना है। जिस मकसद से मुझे नंबर मैं देता हूं वो उसी पर्पस के लिए है, जिस पर्पस के लिए सुमन वैद्य का नंबर है वो उसी पर्पस के लिए। मैंने उसको कह दिया है, अगर अनवांटेड कॉल आते हैं सीधा ब्लॉक करिए, मत उठाइए। नाउ साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि मसीह मंथन का पेज है, उसको लाइक करें, फॉलो करें। मसीह मंथन का ऐप है, एप्पल एंड ऑन
और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी आपका जो है MMB ऐप है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ उसमें डेटा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ मसीह मंथन का वेबसाइट है www.masihmanthan.com, आप इसको विजिट करें। साथ ही साथ मेरी चैनल है जिसको कहते हैं डैनियल राज का यूट्यूब चैनल, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी तादाद में सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। क्यों? सबसे पहली चीज़, पैसे नहीं कमाता चैनल से। मेरे YouTube चैनल पे आपको किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरों को रिकमेंड इसलिए करने को कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पे प्रचार करता हूं प्रतिदिन आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वह है ये प्रेरितों की किताब 4:32 से 35 तक में अभी कितने लोग हैं टोटल? ओके, जितने 1600 से ऊपर लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने और मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए आप लोग अपना हाथ बटाएं, खास करके पैसे के क्षेत्र में। यह वचन कहता है कि उन दिनों की कलीसिया में, याद रखो, टोटल पृथ्वी की कलीसिया में कोई गरीब नहीं था, एक व्यक्ति भी गरीब नहीं था। क्यों? उसकी वजह है, वजह यहां है कि सब अपनी अपनी संपत्ति बेचते थे, पतरस और चेलों को लाके देते थे, लिखा है प्रेरितों के पांव पे रखते थे, जिसके चलते वो क्या करते थे, जिस जिसकी आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे। अब यही परिस्थिति पहली कलीसिया की जो परिस्थिति है अब 21वीं सदी में अभी भी है, और वही पैटर्न जो पहली सदी में था 21वीं सदी में वही पैटर्न को मैं लागू करूंगा। आपको क्या करना है, एक जरिया, आपको कोई गरीब दिखता है मदद करो, मसीह हो या गैर मसीह, कोई सेवक है आपको पता चलता है मदद करो। लेकिन आपको अगर पता है कि यस मसीह मंथन ऐसा काम कर रहा है, पास्टर डैनियल को आप जानते हैं या नहीं, मुझे, मेरे प्रचार, मेरे ऊपर भरोसा, मेरा पैटर्न, मेरा तरीका सब आप जानते हैं। मसीह मंथन ऑफिशियली आप सभी को ये अकाउंट नंबर सिस्टर सुमन वैद का आपको देते हैं, ये उनका नंबर है। आपको क्या करना है, पास्टर डैनियल राज का वीडियो देखा है सिस्टर सुमन वैद, आपको हम कुछ पैसे देना चाहते हैं ताकि उन तक में आप राशन पैकेट पहुंचा सकें। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि अभी तक हम कम से कम 100 फैमिली को अभी तक मदद कर चुके हैं। उसका रिकॉर्ड मेरे पास में है, उसकी फोटोज मेरे पास में है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता, ना ही डालना चाहूंगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा नहीं करना है। आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यू मोस्ट वेलकम। मैंने बीच में कहा था 2,000 रुपए की मदद करके आप लाख रुपए का सवाल नहीं पूछ सकते। आपको अगर भरोसा है, यू मोस्ट वेलकम। क्योंकि पतरस को पैसे देते थे तो चेले नहीं पूछते थे, कलीसिया आपने पैसे का क्या किया, भरोसा था। वैसे ही आपको भरोसा करना है, अगर नहीं है नमस्ते, अगर भरोसा है आ जाइए, स्वागत है। दूसरी चीज, मसीह मंथन कम से कम अभी करंटली कम से कम 5 फैमिलीज को 10-10 हज़ार रुपए, मसीह फैमिली को, खास करके मिशनरीज को जो प्रभु का प्रचार करते हैं, उनको ऐसे करके मदद कर रहा है अभी करंटली, जिसके लिए मुझे प्रति महीने, याद रखो एवरी मंथ 50,000 रुपीज चाहिए होता है। तो अगर किसी को बोझ है, पास्टर डैनियल 50,000 रुपए आपकी जरूरत है, जिसमें से एक फैमिली को मैं सपोर्ट करूंगा या करूंगी, या फिर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स है, आप उनको पार्टनर बना लो, 5 आप 5 वो, ऐसे करके आप लोग एक परिवार को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं गोद लेना। और उसकी पूरी की पूरी रकम आप मसीह मंथन को ये नंबर पे भेजें और यहां से पैसा उनको जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो ऐसे करके आपको जो है आगे आना है, हाथ बढ़ाना है। नाउ अब आप जानते हैं कि वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल चुका है, जिसके चलते बहुत सारे गांव के पास्टर्स, जिनके पास में, जिनकी संस्थाओं ने उनके ऊपर से अपना हाथ उठा लिया, मुझे आते हैं कॉल, और वो कहते हैं कि हमारी संस्था मदद नहीं कर रही है, पैसा नहीं है, राशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करते हैं, ऐसे पास्टरों को, ऐसे सेवकों को और ऐसे मसीह परिवारों को कॉल करते हैं। जो हमको कॉल करते हैं उनको कहते हैं कि सर आप अपने पड़ोस के दुकान वाले के पास जाओ, जो किराना का दुकान, जिसको कहते हैं राशन स्टोर, या फिर कोई भी जो जहाँ तेल, आटा, दाल, नमक, मिर्ची मिलता है, वहाँ जाइए, उनको फ़ोन दीजिए। फिर हम यहाँ से, हम मतलब मेरी टीम यहाँ से उनसे बात करती है, उनको कहती है कि सर 2,000 का पैकेट बनाइए, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, तेल, नमक, पानी, जो भी होता है, और उसकी पैकेट का जितना रकम बनता है आप हमको बताइए, और यहाँ से उनके अकाउंट में, किसके, दुकानदार के, हम थ्रू गूगल पे या फिर फ़ोन पे या पेटीएम, ऐसे करके हम उनको पैसे अभी तक दे रहे हैं।
कईयों को डायरेक्ट दे रहे हैं, कई लोगों को ऐसे करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से मसीह मंथन कई लोगों की मदद कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें आगे आएं, हाथ बढ़ाएं। एक है मिशनरी के लिए, दूसरा है इन सभी के लिए। तो ये 2 नंबर मैंने इसलिए दिया है। मेरा नंबर लास्ट में 777। जो पास्टर्स हैं मुझे व्हाट्सएप कॉल करें, मैसेज भेजें या एक वॉइस क्लिप डालें, पास्टर जी मैं यहाँ से हूँ, MP UP गो, कहीं से भी आप मेरी मदद करें, मैं ये तकलीफ में हूँ। आप अपना फोटो फैमिली फोटो ये सब भेजें और आपको हम मदद करेंगे जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलिए नाउ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोग इन सब बातों से वाकिफ हो गए जो कि एवरीडे मैं कर रहा हूँ। नाउ वापस आते हैं अपने कॉल पे, तो प्रश्न लेंगे। जी अपना सवाल पूछिए। जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया था? जी आपका उम्र क्या है? 15 वर्ष। यही शाबाश। और आपका नाम क्या है? आयुष। वेरी गुड। तो आपने कल भी किया था कॉल, कल या परसों किया था आपने? हाँ कल भी किया था और सेकंड डे भी किया था। जी जी, तो मैंने इसके ऊपर प्रचार किया, ये भी सुना होगा आपने। सुना था लेकिन मैं शायद भूल गया हूँ। तो वापस जाइए, सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि दर्शक सुन रहे और आपने सबके सामने ये प्रश्न पूछा है तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। लड़के का प्रश्न है, आयुष का प्रश्न यह है कि क्या यीशु मरियम से पैदा होकर पापी हो गया? ऑफ कोर्स, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म लिया है हम सबके पापों को छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। पौलुस कहता है, आई थिंक गलती की पुस्तक में, लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह दूसरा आदम बना। यीशु मसीह हम सब के लिए जो निष्पाप था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, जो निष्पाप था परमेश्वर ने उसको पाप बनाया, नॉट पापी, पाप बनाया, जिसके चलते वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। तो जो पाप हमने किए थे वो यीशु के ऊपर आ गए। जहां सजा हमको मिलनी थी उनको मिल गई। तो जब यीशु क्रूस पे चढ़ रहा था तो एली एली लमा सबक्तनी, इसका मतलब क्या है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो परमेश्वर ने अपना मुंह इसलिए फेर लिया था क्योंकि यीशु के ऊपर हम सबके, डैनियल के, हम सबके पाप आ गए। तो जिसके चलते यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ मानव जाति को छुड़ाने के लिए, पाप के अधीन, व्यवस्था के अधीन, पाप बनकर, पापी नहीं पाप बनकर। लेकिन यह भी सच है कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। जी पास्टर जी, एक और प्रश्न पूछना था। जी जैसे कि कोई न्योता देते हैं, इनविटेशन देता है कहीं के लिए भी, जैसे कोई विश्वास में नहीं है, जैसे हमको तो सब जानते हैं कि हम प्रभु में तो कोई नहीं देता, लेकिन कोई कोई जैसे देते हैं, तो क्या वहां जाकर जैसे भोजन करते हैं तो क्या वो उचित है या नहीं? जी वापस कहूंगा जो कि मैं बोलते आ रहा हूं, मूर्ति पूजा अगर नहीं है, वो मूर्ति के सामने, देवी देवता जो मूर्ति होते हैं उनके सामने बलि किया हुआ नहीं है तो बेशक खाइए, बेशक खाइए। लेकिन अगर वो है तो नहीं खाना है। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जय मसीह। चलो जय मसीह। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी प्रश्न पूछिए। पास्टर जी मेरा आपसे क्वेश्चन है। जी जैसे कि पास्टर जी हम आपको फॉलो करते हैं 1 साल से। जी तो पास्टर जी हमारे दिल के अंदर चाहते कि हम प्रभु का प्रचार करें। जी लेकिन पास्टर जी हमारे पास बाइबल नहीं है जी लोगों को देने के लिए। जी तो पास्टर जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी हम विदाउट बाइबल क्या हम प्रचार कर सकते हैं पास्टर जी कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। बिना बाइबल के आप कर सकते हैं। किसने रोका है आपको? ओल्ड टेस्टमेंट माफ करना, पहले सदी में जब कलीसिया थी, पतरस ये बाइबल थोड़ी बांटते थे सर। ये तो मुंह से बोलते थे ना कि यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है, उसके ऊपर विश्वास करो। याकूब का माफ करें, प्रेरितों की किताब उसका 4 का 12, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है और वो यीशु है। वो तो ऐसे ही बोलते थे ना सर, मुंह से, कोई चीजें नहीं देते थे। और बाइबल आपको क्यों देकर प्रचार करना है सर? हेलो, आपको बाइबल देकर क्यों प्रचार करना है? जैसे कि पास्टर जी अगर वो, जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर दिया जाति में, ताकि पास्टर जी वो भी कंटिन्यू वचन को पढ़ सके पास्टर जी, मतलब विश्वास ये करने के सेकंड लिए प्रोसेस है। बाइबल। जी जी, ये सेकंड प्रोसेस है। इसको कहते हैं दूसरा कदम, सेकंड प्रोसेस, स्टेप 2। पहला स्टेप क्या है? गॉस्पेल सुनाओ।
पहला स्टेप है गॉस्पल सुनाओ। अगर आप बाइबल बांटते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न ये है कि बाइबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप बाइबल के, आपके हाथ में बाइबल नहीं है तो आप क्यों रुक जा रहे हो? आप करिए ना, मैसेज सुनाइए, प्रचार सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 का फिर आता है कि आप उनको बाइबल देते हो, आप उनको डिसाइपलिंग करते हो, आप उनको बपतिस्मा देते हो, फिर ये अलग स्टेप है ना सर। जी पास्टर जी, हम प्रचार कर सकते हैं पास्टर जी, बाइबल उनको दिए। जी, ढंके की चोट पे करिए। जी पास्टर जी, बहुत बहुत थैंक यू पास्टर जी, क्योंकि मैं बहुत इस क्वेश्चन में डाउट में था पास्टर जी। मोस्ट वेलकम। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, प्रश्न पूछिए। कट करिए जी, नेक्स्ट कॉल कट करिए जी, सवाल पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह जी, मेरा नाम ज्योति है, मैं यूपी से हूँ जी। और मेरे पास में एक चर्च है, मैं 10 साल की विश्वासी हूँ जी। और मैं पहले चर्च बस टेम्परेरी जाती थी और आती थी, प्रभु में मेरा मन नहीं लगता था। जब से आपका वीडियो देखा है तो मैं भी कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है जी। और मेरे पास्टर जी का कहना है कि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, आप सुसमाचार नहीं सुना सकती हैं। अरे बाप रे, अच्छा, ओके जी, ओके। तो ये आपका प्रश्न है ज्योति जी? जी, कि आप कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, ये आपका प्रश्न है? जी हाँ। गुड, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि उनके पास्टर कौन है, या और मुझे जानना भी नहीं है क्योंकि ये क्या कहते हैं ना, सबके बीच का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं किसी को नीचे नहीं गिराना चाहता हूँ। अगर व्यक्तिगत होगा तो फिर कभी पूछ लूँगा। ज्योति जी लाइन में बने रहे, बातों को समझे। मैं परसों, कल, यस्टरडे भी कहा था शायद, बपतिस्मा आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से नहीं रोकना है। बपतिस्मा आपका उद्धार हो गया, पहली बात, बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं होता है, डंके की चोट पे प्रचार करो, डंके की चोट पे आप प्रभु का नाम लो, संगति करो, प्रार्थना में बैठो, पवित्र आत्मा आपके पास में आ चुका है, मिल चुका है, प्रभु भोज में भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बपतिस्मा एक प्रोसेस है। उन दिनों में क्या होता था, जिस दिन उद्धार हुआ दूसरे दिन बपतिस्मा, या अगले ही पल बपतिस्मा। जैसा कि एक्ट्स चैप्टर 8, फिलिप ने कहा पानी है, खोजा ने कहा पानी है, फिलिप ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे मन से विश्वास करते हैं तो मैं आपको अभी बपतिस्मा दे देता हूं। लेकिन अभी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है और चर्च परमेश्वर के राज्य से क्या कहते हैं ना, बदल कर ट्रेडिशन में आ गया, रिलीजियस में आ गया। तो अभी बहुत सारी कलीसिया रिलीजियस के हिसाब से चल रही है। तो वो कहते हैं 6 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, बाइबल कॉलेज कर लो, आपको कुछ कोर्स पूरा करना है तब बपतिस्मा देंगे। तो ये अभी चल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। बट मैं जो बात कर रहा हूँ रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किंगडम की। जो किंगडम का रूल है, जिसको बाइबल कहती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिस्टर जी अगर आप सुन रही हैं, ज्योति जी, तो मैं आपको भी बताता चलूँ कि आप बिल्कुल प्रचार करिए, यीशु का प्रचार करिए, डंके की चोट पे प्रचार करिए। आपको सबसे पहले प्रभु का सुनना है, पास्टर का नहीं। इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। तो मास्टर को फॉलो करना है अगर पास्टर बीच में आ रहा है। आई थिंक यू गॉट द आंसर जी। सर एक सवाल मेरा और था, जिस चर्च में हम जाते हैं वहाँ अन्य भाषा का प्रयोग होता है, और आप पवित्र आत्मा, जैसे आपने एक वीडियो में कहा था कि पवित्र आत्मा को हम बार बार नहीं बुला सकते, पवित्र आत्मा प्रभु की तरफ से हमें एक बार मिलता है और हमेशा के लिए मिल जाता है, भरने की जरूरत होती है। वहाँ पे एक गीत होता है, आ पवित्र आत्मा आ, तो मैं उस वक्त कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि सभी लोग तो हाँ ये वर्शिप करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है हमको, तो उससे मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूं ज्योति जी। और बहुत सारे लोग, अभी कितने लोग हैं? ओके, 1700 से भी ज्यादा लोग अभी लाइव हैं। मैं आपको भी कह देना चाहता हूं, देखिए ये शरीर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ज्योति जी, आप भी, ये शरीर है। आप इसमें इस शरीर को पनपने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए आप एक एक चीज को आकलन करती है, एनालाइज करती हैं। अगर आप मेडिसिन खा रही हैं तो आप पैकेट बॉटल को पलट के देखते हैं उसके पीछे का डेट क्या है, एक्सपायरी है तो नहीं खाते। फूड पैकेट एक्सपायरी है तो नहीं खाते। आपका कोई भी फ्रीजर का चीज एक्सपायरी है तो नहीं खाते। यहां तक कि नमक, मिर्ची, तेल, शुगर कितना है उसको भी आकलन करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर खराब ना हो जाए। वैसे ही आत्मा के लिए चर्च
व्यक्तिगत प्रार्थना, आपका बाइबल स्टडी, ये आपकी खुराक है आत्मा के लिए। तो अंदर क्या जाता है इसका भी तो ध्यान रखना है ना ज्योति जी। और जितने देख रहे हैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अंदर क्या जा रहा है। अगर ऐसी चीज जा रही है तो इसको अवॉइड करो। ज्योति जी आप सुन रही हैं, इसको अवॉइड करो। दूसरी चीज, ऐसे रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हो जहां का खाना खा के आपका पेट खराब हो? तो ऐसे चर्च में क्यों जाते हो जहां जाके आपका आत्मा खराब हो? कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरो, बाइबल के खिलाफ है। वचन कहता है भर चुके हो, ये कहते हैं भरो, कहते हैं आगे आओ हाथ रखेंगे, नीचे गिरो। क्यों नीचे गिरे? क्योंकि एक भी जगह पे बाइबल में किसी ने किसी को नीचे नहीं गिराया। किसी को नीचे नहीं गिरा। जिसको कहते हैं लेइंग हैंड्स, स्लेइंग इन द स्पिरिट, ये टोटल नॉन बिब्लिकल है, नॉनसेंस है, मूर्खता का मिनिस्ट्री है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाइबल के वसीले से बोल रहा हूं। तो जितने दर्शक अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा कोई पास्टर एक्टिविटीज करता है उसको नमस्ते करो और कोई दूसरी कलीसिया ज्वाइन करो। अगर कलीसिया नहीं मिलती, मसीह मंथन बैठा है एवरी संडे 7:30 से 9 बजे तक आपके लिए ऑनलाइन चर्च हमने खोला है, जिसमें मैं आता हूं डायरेक्ट आप लोगों के लिए। वर्शिप होती है, प्रचार होता है, लेकिन जो विवेक वर्शिप करता है वो कभी ऐसा गीत नहीं गाएगा, ना कभी गाया है और ना कभी आगे गाएगा कि उतरा भर दे फिर से आजा। जी नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरे प्रचार में आपको कभी नहीं मिलेगा कि फिर से आग बरसा दे वाली बातें या पवित्र आत्मा से भरो। जी नहीं, हम वचन पे विश्वास करते हैं और वचन को लेके चलते। राइट ज्योति जी? जी सर। जी, तो ऐसे चर्च में जाना बंद करिए। सबसे पहली बात आपके लिए है ना, हम बैठे हैं ना। ओके, गॉड ब्लेस। या दूसरा सवाल जी, प्रश्न पूछिए। कट नेक्स्ट कॉल जी, प्रश्न पूछिए जी, प्रश्न जी, कट नेक्स्ट कॉल जी, प्रश्न पूछिए। कट करिए जी, प्रश्न पूछिए। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर जी। मेरा नाम सिमोन है जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। और मेरा सवाल यह है कि आज लोग बोलते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होगा, उसको नहीं भूलूंगा बोलते हैं। पर वचन में एक बात लिखा गया है यूहन्ना के बारे में जी, कि यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहे होते हैं सर जी, स्वयं यीशु मसीह उनके पास आ जाते हैं जी, और जब बपतिस्मा के लिए बोलते हैं तो यूहन्ना खुद बोलता है कि तेरे हाथ से मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत जी, मैं नहीं दे सकता जी। और ये जान जाते हैं। लेकिन और एक जगह पर लिखा गया है कि जब बंदी गृह में यूहन्ना रहते हैं सर जी, तो वहां पर बोलते हैं कि जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं, क्या वही तुम हो कि और कोई आने वाला है? इस प्रकार जी, जी, मत्ती का 11:3। हाँ जी जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि उस समय तो पूरी तरह से जान जाते हैं, पर ये बंदी गृह में जब रहते हैं तो इस प्रकार सवाल क्यों करते हैं सर? वंडरफुल, बहुत अच्छा सवाल। ओके जी, लाइन पे बने रहें, जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ आपका फोन साइलेंट मोड पे है, क्योंकि अगर साइलेंट मोड पे होगा तो टू नहीं बचेगा, शायद आता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी, भाई साहब का प्रश्न ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा, वो व्यक्ति जानता था। उसी ने खुद ने कहा कि देखो ये जो आ रहा है जगत का मेमना है। उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू मसीह है, बपतिस्मा मुझे लेना है आपसे, आप नहीं लेना मुझसे। ये दूसरा। तीसरा, आसमान को कबूतर, पवित्र आत्मा को कबूतर की नहीं आसमान से आते देखा, आसमान से आवाज आई परमेश्वर पिता की। इन सब का विटनेसेस वाला जॉन द बैप्टिस्ट मत्ती 11:3 में अपने चेलों को भेजता है। जब वो जेल में था, कहता है कि जाके पूछ के आओ कि आने वाला तू है या कोई और। तो ऐसी बातें जॉन द बैप्टिस्ट के साथ क्यों हो गई, ये प्रश्न भाई ने अभी पूछा है ना। इसका जवाब मैं इस तरीके से दे देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब हम किसी को कहते हैं ना ये प्रभु का सेवक है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का थप्पा या छाप या आइडेंटिटी या मोहर नहीं लग जाती कि ये कभी गलती नहीं करेगा। ये दिमाग में डाल लो आप। वाह, वापस बोल दूं। एक व्यक्ति जिसको आप सेवक कहते हो, जिसको आप प्रॉफिट कहते हो, जिसको आप नबी कहते हो, जिसको आप पास्टर कहते हो, जिसको आप अपोस्तल प्रॉफिट कहते हो, यहां तक कि डैनियल राज भी, अगर ये कहते हो कि ये प्रभु का दास है, ये तो कभी गलती नहीं करेगा, ऐसा स्टैंप, थप्पा, छापा नहीं लगाना। मूसा प्रभु का नबी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभु कहता है ये मैं इसको ऐसे बात करता हूं जैसे कोई अपने भाई से बात करता है। अब्राहम से कहता है कि ये तो मेरा चुना हुआ है,
ये मेरा घर का आदमी है जिसके ऊपर मैं अपनी एक ऐसी राष्ट्र लाऊंगा जिसको कहते हैं इजराइल, नेशन ऑफ इजराइल। तो ऐसा व्यक्ति, अब्राहम से गलती हुई। क्या गलती हुई? अपनी पत्नी को बहन बना दिया। दूसरा, उसको कहा था विश्वास कर तेरी पत्नी से तुझे बच्चा होगा, बीच में हर हीरा को घुसा दिया, जिसके चलते इस्माइल पैदा हो गया। मूसा चट्टान पे लकड़ी मार दी दूसरी बार, जबकि नहीं मारना था। दाऊद गलती कर दी। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे गलतियां हुई है। तो वापस कहता हूं, जॉन द बैप्टिस्ट को भी आप कैसे देखेंगे, पतरस को आप कैसे देखेंगे, पौलुस को आप कैसे देखेंगे, और सेवकों को आप कैसे देखेंगे? तो वापस कहता हूं, किसी सेवक को ऐसे नहीं कहना कि ये तो सेवक है, इससे कभी गलती नहीं होगी। और उसकी गलती हो गई तो फिर यह भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, अरे ये तो प्रभु का सेवक था, इससे गलती कैसे हो गई? तो मतलब क्या प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है? तो इसको दिमाग से निकाल दो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर को छोड़ कोई परफेक्ट नहीं है, सबसे गलती होती है, गलतियां करते हैं और उसके बाद में वो मन फिराते हैं, प्रभु के पास आते हैं। यह अलग टॉपिक है। अब बात करते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट के साथ में कंफ्यूजन कैसा है। भाई साहब आप लाइन पे बने रहिए। हाँ जी, हाँ जी जी, और साथ साथ में सुनते रहिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जॉन द बैप्टिस्ट को कंफ्यूज क्यों हो गया। एक व्यक्ति कहता है कि ये है मसीहा। नाउ आपको जानना होगा भाई साहब, मुझे नहीं पता आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप टोटल हिस्ट्री पढ़ोगे, मसीहा का इंतजार हो रहा था। थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका जवाब भी तगड़ा होना चाहिए। मसीहा का इंतजार हो रहा था, जिसकी प्रोफेसी करी दानियल ने, जिसकी प्रोफेसी करी मूसा ने द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 18 में, जिसके चलते बहुत सारी प्रोफेसी की बातें यशाया, यिर्मयाह, हिजकियेल, आमोस की किताब, यशाया की किताब 9वां अध्याय, ऐसे मसीहा का इंतजार हो रहा था। और मसीहा का इंतजार का मतलब है एक राजा का इंतजार हो रहा था, जिसके चलते ज्योतिषों ने कहा कि यहूदा के कौम में एक राजा पैदा हुआ है। मत्ती 2:2। तो ये हेरोदेस कहता है कि मैं राजा हूं, मुझे छोड़ दूसरा कौन सा राजा आ सकता है, जिसके चलते 2-2 साल के बच्चे कट गए, याद होगा आप लोगों को। और उसके बाद में सब वेट कर रहे थे कि अचानक से मसीह आएगा, फिलिस्तीन का राज्य है, रोम का राज्य है, हेरोदेस का राज्य है, इनका राज्य है, उनका राज्य है, इन सबको खत्म करेगा, डिक्लेयर कर देगा। और इसी प्रश्न को पतरस ने पूछा था प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 3-4 में। उसने कहा कि क्या प्रभु तो इजराइल को अभी राज्य फेर देगा? राज्य मतलब इंग्लिश में किंगडम। तो उसको क्या लगा कि अब आप तो क्रूस पे मर गए, मसीह का काम खत्म हो गया, अब आप डिक्लेयर कर दो कि आप किंग हैं पूरे यूनिवर्स के और आप अपना राज्य को स्थापित करो। तब यीशु ने कहा ना 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 ना, तुम बहुत बड़ी भूल में हो। दूसरा कॉन्सेप्ट, मत्ती का माफ करें, यूहन्ना का 6वां अध्याय, आपको पता होगा कि जब रोटी से चमत्कार हो गया तो जो चेले यीशु को छोड़ के चले गए 57 से आगे, यूहन्ना का 6 का 57 से आगे, वो चेले यीशु को राजा बनाना चाहते थे। तो सबको लगा कि यीशु राजा बनेगा, राज्य करेगा, राजा बनेगा, राज्य करेगा। भाई साहब आप सुन रहे, आशा करता हूं। तो जिसके चलते जब यीशु का प्रचार शुरू हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यीशु के प्रचार में क्या था? एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा दे दो। ये राजा का नेचर नहीं है, ये राजा का स्टाइल नहीं है। राजा का मतलब क्या है? जिसने तलवार चलाया उसको तलवार से काट दो, ये राजा का सिस्टम है, ये राजा का एटीट्यूड है। फिर यीशु कहता है गाली दे तो तुम उसको आशीष दो, श्राप दे तो उसके लिए प्रार्थना करो, एक कुर्ता ले जाए तो पैजामा उतार के दे दो, एक मील जाए तो दूसरे मील चले जाना। ऐसी प्रचार सुनकर और ऐसा माहौल, घोड़ियों के बीच में बैठता है, घोड़ियों को चंगाई देता है, वेश्याओं के बीच में उठता बैठता है, उनको ठीक करता है, वेश्याओं को अलाउ करता है, मेरे पैरों को अपने बालों से साफ करो। ऐसी प्रचार जब सुनी तो मत्ती 11:1, जल्दी निकालो, मत्ती 11:1, बहुत ध्यान से सुनना। आपने प्रश्न पूछा है, देखिए क्या लिखा है। मत्ती 11:1 में लिखा है, जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, वह उनके नगरों में उपदेश प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना। तो इसका मतलब क्या है? उसने जेल में बैठे बैठे सुना। तो क्या सुना? यीशु का प्रचार ऐसा है, राजा वाला तो कोई गुण ही नहीं है, अधिकार वाला तो कोई गुण ही नहीं है। यीशु तो यूहन्ना के 4 अध्याय में चेलों के पैर धो रहा है। मरकुस कहता है मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूं। ऐसा प्रचार सुन के भाई साहब आप जो सुन रहे हो अभी, किसके मन में शक नहीं उठेगा कि क्या ये मसीहा है? अब बताइए। हेलो, हाँ जी जी, अभी मन में प्रश्न उठेगा ना? जी सही है जी। अगर यीशु का लाइफस्टाइल ऐसा है, एक तरफ प्रोफेसी है कि मसीहा पैदा होगा, एक तरफ प्रोफेसी है कि राजा पैदा होगा, लेकिन ये मसीहा राजा क्या कर रहा है? चेलों के पैर धो रहा है, घोड़ियों के बीच में उठ रहा बैठ रहा है, और ऊपर से पापियों को प्यार करता है, कहता है पापियों को प्यार करता हूं। तो ऑब्वियस है ना सर,
इसलिए फिर उसी 11 के 5 में लिखा कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो फिर यीशु ने कहा कि जाके बोलो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। तो जॉन द बैप्टिस्ट को वहां पे क्लियर हो गया सर, मैसेज पहुंचने के बाद, ओके इसका प्रचार अलग है लेकिन यही मसीहा है, इसकी बातें अलग है लेकिन यही यीशु है। दैट्स, आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। अद्भुत रीति से आपने जवाब दे दिए। जी 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 जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, एक आखिरी कॉल जी, प्रश्न पूछिए। कट करो जी, प्रश्न पूछिए। हेलो, ओके, देख लो अगर आता है, ऐसे बाइबल को पढ़ना है, हिस्ट्री में जाना है, पता लगाना है। जी जी, प्रश्न पूछिए। मेरा सवाल ये है कि अन्य भाषा क्या है? जैसे मैं पढ़ रहा था बाइबल, उसमें दिया है प्रेरितों के काम में कि जो लोग आसपास थे उन सभी को अपनी भाषा को सुनाई दे रहा था जी। और प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहा था कि उसमें एक स्वर्गीय भाषा है, तो स्वर्गीय भाषा है तो हम उसको नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में अपने अपने भाषा में गए, तो ये क्या है सर, पता है? जी, प्रकाशित वाक्य में आपने क्या कहा? स्वर्गीय भाषा है। हाँ, कहाँ लिखा है सर? एक प्रकाशित वाक्य सर, मैं बाइबल में पढ़ा कई जगह ऐसे, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओके 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 ओके, बस 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 बस, आप एक काम करिए, कल वापस कॉल करना, ठीक है? आप उसको ढूंढ के लाइए, कहाँ लिखा है कि स्वर्गीय भाषा है, आप उसको ढूंढ के कल फिर कॉल करिएगा, ठीक है ना भैया? सर एक सवाल और है। जी बोलिए। मैं बहुत दिन से उसे पूछना चाहता था जी। जो 445 बीसी में जब नेहम्या के समय यहूदियों को जब बंधुआई से छुटकारा दिया था जी, तो 6वें अध्याय तक बस नेहम्या का जिक्र है, लेकिन उसके बाद नेहम्या कहा गया, क्या किया, उसके बारे में कुछ नहीं है सर। आपको क्यों चाहिए सर नेहम्या, आपको क्यों चाहिए? नहीं सर, जानना जैसे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, शद्रक मेशक अबेदनगो के 3 दोस्त कहाँ गए? दानियल के नहीं, दानियल के 3 दोस्त शद्रक मेशक अबेदनगो, वो कहाँ गए? वो छोड़िए, जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में कूद रहे थे 3रे अध्याय में, तब दानियल कहाँ था? प्रार्थना कर रहे थे। नहीं सर, नहीं लिखा है ना, तो जो चीज नहीं लिखा है आप उसको क्यों ढूंढ रहे हो? जो चीज नहीं लिखा है आप उसको क्यों ढूंढ रहे हो? इसको मैं फिर बैक कॉल करूंगा, ये अन्य भाषा के बारे में आप थोड़ा समझा देते तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कहते हैं ना, लिख के लाया करो, अगर आपको याद नहीं होता तो लिख के लाया करो, यही तो कहते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ, कॉल लेना बंद करें, फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? 1900, जितने 1900 लोग बने रहे, बस अभी थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछता है, सबसे पहली चीज जो पूछता है वो कैसा है, उसकी खुद की स्टडी कितनी है, वो बाइबल को कैसे जानता है। मैं आपको बताता हूं, मेरा लड़का नथानियल अगर मुझे कल को पूछे शेव करते वक्त में कि पापा ये जो आप शेव किट्स यूज करते हो, आप शेव करते हो, ये क्यों करते हो, अब इस लड़के को मैं क्या बोलूं? ये उसकी उम्र नहीं है, पहली बात ये चीज़ को जानने की। जब वो कल को बड़ा होगा तो वो समझ जाएगा। वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी पूछते हैं। नंबर 1, ये जो लेवल है, ये प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये वो लेवल नहीं है जहाँ पे चंदा मामा टाइप की या फिर है ना संडे क्लास के प्रश्न पूछे जाए। तो दर्शकों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जरा स्टैंडर्ड सवाल लाओ, ऐसे प्रश्न पूछो कि आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए, और जो दर्शक सुनते हैं उनको भी मज़ा आए। अब भाई साहब ने पूछा कि नेहम्या का जिक्र क्यों नहीं है, अब जब नहीं लिखा तो मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा, ये बातें हैं। तो ऐसा सवाल ना करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरा दमदार सवाल पूछो, तगड़ा सवाल लेकर आओ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका नंबर बहुत मुश्किल से लगता है, क्योंकि कम से कम 100 कॉल तो लिस्ट में चले जाते हैं मिस कॉल के, तो आपका नंबर तब लगता है। ऊपर से ऐसे सवाल
जिसको कहते हैं संडे क्लास के सवाल, फिर ऊपर से पीछे से आपको मेरी मीटिंग की आवाज़ वो अलग से डबल ट्रिपल आवाज़ मत किया करो, है ना, चीज़ों को समझो। अब ये 6वां एपिसोड है, अभी तक तो आप लोग समझ आए करिएगा। चलिए मैं अभी आपको समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बातों को याद दिलाकर आपको याद रखना है कि 5 मिशनरी को हम सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके चलते भारत के अंदर हम लोगों को परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी नहीं, अभी कोई हिंदू मुस्लिम अगर देख रहा होगा तो उसको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियनिटी को नहीं, राज्य को, किंगडम, गॉड का किंगडम को, जिसमें सैल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति, निजात, इसकी बात कर रहा हूं, जहां मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाए और सच्चे परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो, जिसको कहते हैं सनातन परमेश्वर, एशियंस गॉड, अनादि काल से, जिसकी कोई लिमिट, कोई सीमा, कोई डेट ऑफ बर्थ, किसी की शुरुआत, पैदाइश की बातें नहीं है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं, ना जानवर, ना लकड़ी, ना सांप, ना चूहा, ना कुत्ता, ना हाथी, ना बिल्ली, ना बंदर, एक ऐसा परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो चीजों को बनाया। चीजों की आराधना नहीं करना है, उनको बनाने वाला एक परमेश्वर है, उसकी खोज की बात कर रहा हूं। तो ऐसों को हम मदद कर रहे हैं, आप जानते हैं, उसके लिए आप लोग आगे आएं, क्योंकि मैं जानता हूं कई लोगों के पास में पैसा बहुत है लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहां देना। तो आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है, आइए प्रभु के राज्य को बढ़ाइए। चलिए इस स्लाइड के साथ में मैं खत्म कर रहा हूं। लोकल कॉल कल से याद रखिएगा, कल क्या है, ओके, कल शनिवार है, उसके बाद परसों ऑनलाइन चर्च संडे है, तो कल इस हफ्ते का आखिरी, उसके बाद परसों नहीं होगा, फिर डायरेक्ट मंडे से होगा। तो कल आशा करता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ते हैं, प्लीज़ आप लोग जुड़ें, दूसरों को भी बताएं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम है पूछो जो भी पूछना है, ये वाला प्रोग्राम। तो आप उनको जरूर परिचय कराएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, दूसरों तक वीडियो को पहुंचाएं। मैं बहुत सारी छोटी छोटी एडिट कर रहा हूं, दूसरों तक उसके व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करें, प्लीज करिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सही शिक्षाएं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। कल मुलाकात होगी ठीक 8 बजे।